हेलो दोस्तों, मैं हूं माधुरी। प्रेशा होम किचन में आपका स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एयर फ्रायर रेसिपीज। आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि एयर फ्रायर में क्या क्या बन सकता है। तो एयर फ्रायर में बहुत कुछ बन सकता है। जो आप ऑयल में फ्राई करते हो चीजें, वो सारी चीजें एयर फ्रायर में बन सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 रेसिपीज जो कि बहुत इजी हैं बनाना, और ये भी बताऊंगी इसमें आपको कितना टेम्परेचर चाहिए और कितने टाइम में ये रेसिपीज बनके रेडी हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको और रेसिपीज देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं और वीडियोस लेके आऊंगी एयर फ्रायर रेसिपीज की, जिसमें मैं आपको ढेर सारी रेसिपीज बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ एयर फ्रायर यूजफुल है कि नहीं, अगर है तो वो क्यों है। तो मेरे अकॉर्डिंग एयर फ्रायर बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें हम ज़ीरो ऑयल फूड बना सकते हैं। अगर आपको तला हुआ पसंद है तो डीप फ्राई खाने के बजाय आप एयर फ्रायर में बिल्कुल ज़ीरो ऑयल से इसको बना सकते हैं। पूरियां तक आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। एक बार आप इसका टेम्परेचर सेट करके रख दें, टाइमिंग सेट करके रख दें, तो आपको बार बार खड़े होकर देखना नहीं पड़ता कि खाना पका है कि नहीं। जब खाना पक जाता है ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है, और आप इसके बीच में और काम भी कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बच जाता है। इसमें आप सब्जियां भी बना सकते हैं। और अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है या ओटीजी नहीं है, तो आप एयर फ्रायर में केक भी बना सकते हैं, मफिन्स भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये बहुत यूजफुल लगता है। अगर आप सोच रहे हैं इसको लेने की तो ज़रूर परचेज करें। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है, पूरा यूज़ में लाएं। अभी मैं आपको रेसिपीज बना के दिखाऊंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहली एयर फ्रायर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो वेजेस। तो सबसे पहले हम पोटैटोस को इस शेप में काट लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और साथ में उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर आप एक बाउल में इसको निकाल लें। ध्यान रखें जो भी चीज़ आप एयर फ्रायर में बना रहे हो उसमें पानी ना हो। तो इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाला है पाव भाजी मसाला, साथ में मैंने डाला है नमक, और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने यहाँ पे। और इसको डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसको डालेंगे एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर को थोड़ा सा ऑयल से नीचे से मैंने ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो करें, नहीं तो नहीं भी करें तो चलेगा, बट अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल हमें जस्ट ब्रश ही करना है इसको। और अब हम इसको सेट करेंगे 15 मिनट के लिए 185 डिग्री सेल्सियस पे। आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है और टाइम का ध्यान रखना है। देखिए 4 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगी और इसको मैं एक बार हिला लूंगी। आपको भी 4-5 मिनट के बाद इसको एक बार ओपन करना है, और फिर इसको हिला लेना है, और दोबारा से इसको एयर फ्रायर में डाल देना है। और फिर हम टोटल 11 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। और देखिए मतलब टोटल 15 मिनट के बाद ये पोटैटो वेजेस बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और आप इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी वर्जन हो गया पोटैटो वेजेस का। सेकेंड रेसिपी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा की। तो इसके लिए मैंने ब्रेड ली है, उस पर मैं लगाऊंगी तंदूरी मेयोनीज। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस या शेज़वान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे तंदूरी मेयोनीज ली है। मेरे पास ये अवेलेबल थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने ये यूज़ की है यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टमाटो केचप। अब पिज़्ज़ा में तो टमाटो केचप का टेस्ट होना ज़रूरी है, और बहुत अच्छा लगता है ये तंदूरी मेयोनीज के साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, कुछ वेजेस डाल देंगे। वेजेस आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है प्याज, और लंबा लंबा मैंने शिमला मिर्च को काट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने कुछ बॉइल्ड कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको वेजेस अच्छी लगती हैं वो ऐड कर दें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ऑरिगेनो। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड कर दिया है।
और साथ में आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने नहीं ऐड किया। और फिर हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ ज़्यादा डालिए या कम डालिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप डालिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ का यूज़ किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसका बेस एकदम क्रंची हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसको डाल देंगे हम एयर फ्रायर में। एक बार में आप 2 पीसेस बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक ही पीस आपको बना के दिखाया है। तो इसको मैं एयर फ्रायर में डाल दिया है और इसको मैं सेट करूँगी 185 पे ही सेट करूँगी। मैं 15 मिनट के लिए सेट किया है मैंने, बट ये 2 मिनट में ही हो जाता है क्योंकि एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 15 मिनट ही था। देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए 2 मिनट में ही ये बन के रेडी हो गया है। तो कितना जल्दी बना है ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। खाने में तो बहुत ही क्रंची लगता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो। ये तो पिज़्ज़ा बच्चों का फेवरेट है ही, तो इसको ज़रूर एयर फ्रायर में बनाएं। थर्ड रेसिपी है कॉर्न्स, बारबेक्यू नेशन स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न्स, जो डीप फ्राइड होते हैं, बट हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। तो मैंने इसमें डाला है वाइल्ड कॉर्न्स और उसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, चाट मसाला डालें इसमें, गरम मसाला डालें, मिर्ची डालें और 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच डालेंगे राइस फ्लोर और उसको डाल के आप अच्छे से इसको कोट कर लें। कोटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो इसको अच्छे से आप कोट कर लें। और जब ये अच्छे से कोट हो जाए तो हम लेंगे एयर फ्रायर और उसमें डालेंगे एक बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर डालेंगे अपने कॉर्न्स और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है एयर फ्रायर के अंदर और मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ इसका 200 डिग्री पे। और यहाँ पे भी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 15 था, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए सेट किया है। तो मैंने इसका टेम्परेचर 5 मिनट सेट किया था। 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल के देखा तो ये अच्छे से नहीं हुए थे और फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए और रखा, मतलब टोटल 7 मिनट्स लगे मुझे ये क्रिस्पी कॉर्न्स बनाने में। 200 डिग्री पे 7 मिनट्स। तो आपको टाइम टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है और ये क्रिस्पी कॉर्न्स बन के रेडी हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें और साथ में इसमें हम डालेंगे नींबू। हाफ लेमन मैंने यहाँ पे कट करके डाल दिया है और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये आपके बारबेक्यू नेशन स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न्स बन के रेडी हैं। घर पे ही आप बहुत आसानी से बिना डीप फ्राई किए इसको बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।